हेलो ट्रेनी, नमस्कार। मैं जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों को फाइल्स के बारे में बताया था, फाइल का वर्गीकरण, उसके आगे है कि फाइल का टेपर यानी टेपर ऑफ फाइल। देखिए, आमतौर पर सभी ट्रेनीज, कुछ ट्रेनेज ऐसे होते हैं जो टेपर और कॉन्वेक्सिटी को एक ही मान लेते हैं, परंतु ये दोनों चीज़ अलग अलग है। देखिए, कुछ फाइल जैसे फ्लैट फाइल के मध्य का कुछ भाग उभरा हुआ होता है, उसे कॉन्वेक्सिटी कहते हैं। लेकिन रेतियों का ऐसे देखा जाए तो 1/3 भाग अग्रभाग से टेपर होता है और चौड़ाई तथा मोटाई से कम साइज के स्लॉट या छिद्र में प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, टेपर, फाइल ऑफ टेपर और फाइल ऑफ कॉन्वेक्सिटी, ये दोनों अलग अलग है। इनको कभी भी एक नहीं समझना चाहिए। देखिए, टेपर 1/3 भाग टेपर इसलिए यानी टेपर इसलिए रखा जाता है कि इससे कम साइजों के होल में या स्लॉट में हम आसानी से फाइलिंग कर सकें। ठीक है, दूसरा आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। इसको हिंदी में कहते हैं रेती का निर्दिष्टीकरण या रेती का विवरण। देखिए, कहीं भी हम किसी से रेती मांगते हैं या खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं तो हमें रेती का क्या होता है कि विवरण देना होता है कि हमें किस साइज का, किस आकार का और किस कट का, किस ग्रेड का रेती चाहिए। तो इसमें रेती का साइज भी होना चाहिए, उसका आकार भी होना चाहिए, उसका ग्रेड भी होना चाहिए, उसका कट भी होना चाहिए। यानी ये चारों साइज, आकार, ग्रेड और कट, ये चारों चीज उसमें होना चाहिए। ठीक है, यदि हम ये चारों चीज ठीक ढंग से नहीं बता पाएंगे तो जो हमें जिस रेती की ज़रूरत है वो रेती हमें प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए ये उसका पहले हम साइज बताएंगे, फिर वो किस आकार का है वो बताना होगा, फिर कौन से ग्रेड का है वो बताना होगा, फिर कट भी बताना होगा, सिंगल कट चाहिए या डबल कट चाहिए। ठीक है, जो भी कट होगा तो वो हमें बताना होगा। ठीक है, ये अच्छी तरह समझ गए ना रेती का विवरण। अगला आता है कट और ग्रेड। देखिए, जैसे पिछली कक्षाओं में हमने आपको कट के अनुसार भी रेती पढ़ाया था और ग्रेड के अनुसार भी पढ़ाया था। तो कट और ग्रेड में क्या अंतर है? देखिए, कट और ग्रेड में मुख्य रूप से जो कट के अनुसार रेतियां होती हैं उसमें जो रेती के दांत बने होते हैं वो किसी एंगल यानी कोण में बने होते हैं, और जो ग्रेड में रेतियां बनती हैं इसमें जो रेती के दांत बनाए जाते हैं वो 10 मिलीमीटर में दांतों की संख्या में बनी होती है, यानी संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें मेन अंतर यही है कि कट के अनुसार रेती में जो दांतें बनते हैं वो किसी कोण में बनते हैं, और ग्रेड के अनुसार जो रेतियां होती है वो 10 मिलीमीटर में दांतों की संख्या होती है। तो एग्जाम में भी इसमें यदि अंतर पूछे तो ये कोण में बनता है, ये 10 मिलीमीटर में
दांतों की संख्या होती है। यही याद रखना होगा, ठीक है। देखिए, जैसे पहले मैंने आपको रेती के बारे में बताया, तो रेती का प्रयोग करने से पहले हमें उनके सावधानियों को पढ़ लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए। तो पहला नंबर दिया है सावधानियों में कि रेती का प्रयोग करते समय रेती का हैंडल या फाइल का हैंडल चेक कर लेना चाहिए कि वह ढीली तो नहीं है अथवा खुली तो नहीं है, ये चेक कर लेना चाहिए। दूसरी सावधानी ये है कि जब फाइलिंग करेंगे हम तो फाइल कार्ड का प्रयोग करना चाहिए। फाइल कार्ड क्या होता है कि जो इसमें धातु के कण रेती के धातु में फंस जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए एक लोहे के तार से बनी हुई चौड़ी ब्रश आती है जो उसके दांतों को साफ किया जाता है, उसी को फाइल कार्ड कहते हैं। तीसरा दिया है कार्य के अनुसार रेती का चयन करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कार्य यानी जो जॉब हम जैसा जॉब बना रहे हैं उसी के अनुसार रेती का चुनाव करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि फाइलिंग करते समय यह चेक कर लेना चाहिए कि रेती पर कोई ऑयल यानी चिकनाहट वाली चीज तो ना लगी होनी चाहिए, यानी ना लगा हो, यह देख लेना चाहिए। यदि लगा भी होगा तो उसको बढ़िया करके कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। अगला दिया है कि रेती क्या है, एक कटिंग टूल है। यदि हम जॉब भी बना रहे हैं और वहाँ मापने वाले टूल भी रखे हैं, तो रेती एक कटिंग टूल है। इनको मेजरिंग टूल यानी मापने वाले टूल से हमें अलग रखनी चाहिए, ठीक है। अगला दिया है कि रेती एक कटिंग टूल है, उससे ऐसा कोई कार्य ना करे, ठोकने पीटने का काम ना करे जिससे उसके दांत या वो टूट जाए या उसके दांत खराब हो जाए। तो ये भी सावधानी से या सावधान रखना चाहिए हमें। अगला आता है रेती का प्रयोग करते समय क्या करना चाहिए, दोनों हाथों में एक समान दबाव देना चाहिए। यदि एक समान दबाव हम नहीं देंगे तो हमारा जॉब क्या होगा, एक साइड से ज़्यादा मेटल घिस जाएंगे और वो दूसरी साइड से कम घिसेंगे, यानी समतल नहीं बनेगी। जॉब हमारा क्या होगा, खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें फाइलिंग करते समय यानी रेती का प्रयोग करते समय हमें सावधानियां भी बरतनी चाहिए या इसका सावधानियों का पालन करना चाहिए।